रीचेक करना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा नया। हाँ आप देख रही हैं। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले। तो हमने क्या किया था, हमने एक पिछला सेशन लिया था जिसके अंदर हमने 10 to 20 क्वेश्चन या फिर उससे भी ज्यादा क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस करे थे। मैंने आपको जैसे पहले भी बताया कि इस चैनल पर अगर आप जुड़े रहेंगे तो आपका बहुत से ज्यादा या फिर बहुत बड़ा वाला बेनिफिट होगा। हमारा मोटो ये नहीं है कि लाइक्स कमाना, सब्सक्राइबर कमाना। वी वांट कि आपको इस वीडियो से क्या फायदा हो रहा है, आपको क्या इंफॉर्मेशन गेन कर पा रही है, तो इस चीज से क्या ये आपके लिए हेल्पफुल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन विद फुल पॉजिटिविटी। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, विच टाइप ऑफ टिश्यू करेक्टली मैच विद इट्स लोकेशन। यानी कि कौन सा टिश्यू उसकी लोकेशन के साथ करेक्टली मैच किया गया है। तो क्यूबोइडल एपिथेलियम लाइनिंग ऑफ स्टमक। तो और सेकंड ऑप्शन है स्मूथ मसल wall of intestine, or option C is areolar tissue tendon, and option D is transitional epithelium tip of nose। तो इसके अंदर हम बात करें तो कौन सा टिश्यू, यानी कि आपके पास 4 टिश्यू दिए हुए हैं बेसिकली, सेकंड पे तो आपको मसल दी हुई है, तो वो उनकी लोकेशन क्या क्या है। तो जो क्यूबोइडल एपिथेलियम होता है वो लाइनिंग ऑफ स्टमक नहीं, स्टमक के अंदर तो कॉलमनार ब्रश बॉर्डर हमारा, या फिर हम बोले नहीं सिंपल कॉलमनार हमारा प्रेजेंट होता है, तो ये तो हमारा गलत हो गया। सेकेंड है स्मूथ मसल वॉल ऑफ इंटेस्टाइन। तो ये आप पढ़ोगे यहाँ पे टिश्यू का नहीं, यहाँ पे मसल्स का रोल है, जो कि लाइक म्यूकस वाली चीज होती है, उसको मूवमेंट कराने में हेल्प करती है। तो हमारा ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा। बट फिर भी हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉरी नेक्स्ट ऑप्शन वेरीफाई करेंगे, ठीक है। एरियोलर टिश्यू की बात करी हुई है, तो जो हमारा एरियोलर टिश्यू होता है वो जैसे हमारा जो हमारी नर्व्स हो गई, ब्लड वेसल्स हो गई, ऑर्गन्स हो गई, उनको करने के लिए उसका यूज होता है, ठीक है। जबकि हमारा जो ये आपकी बात हो रही है टेंडन्स वगैरह की, तो टेंडन हमारा डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू होता है, तो ये भी हमारा गलत हो गया। अ ट्रांजिशन एपिथेलियम टिप ऑफ नॉज। तो मैं बताऊं ट्रांजिशनल एपिथेलियम जहाँ तक मुझे आइडिया है कि जो ट्रांजिशनल एपिथेलियम होते हैं हमारे, एज वी नो कि 2 टाइप के होते हैं, एक तो स्ट्रेटिफाइड और ट्रांजिशनल। अब ये ट्रांजिशन वाले क्या होते हैं, ये स्ट्रेचेबल काइंड ऑफ प्रॉपर्टी होती है इनकी, यानी कि जो आपके रीनल वेल्वस यूरेटर ब्लैडर में पाया जाता है, तो टिप ऑफ नोज यहाँ पे गलत हो गया। ऑप्शन बी इज करेक्ट। आई होप गाइस अंडरस्टैंडिंग हो रही है अच्छे से कि कैसे हम क्वेश्चन कर रहे हैं। अगर आप भी मेरे साथ पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो कमेंट्स में आप आंसर लिख सकते हैं, आई विल चेक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। द सेल्स ऑफ एरियोलर टिश्यू दैट सिक्रीट फाइबर्स, ठीक है। एरियोलर टिश्यू की कौन सी सेल्स हैं जो कि फाइबर सिक्रीट करती है। आज मैं आपको बता दूं, आपको पता होगा कि जो कनेक्टिव टिश्यू के कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है, या फिर उसके अंदर जो सेल्स होती हैं, आपको पता होगा कौन कौन सी होती है। मैट्रिक्स होता है उसके अंदर और सेल्स होता है, ठीक है। अब सेल्स के अंदर भी जैसे कि फाइब्रोब्लास्ट हो गया, मैक्रोफाजेस हो गया, मास्ट सेल्स हो गया, एडिपोसाइट्स हो गया, प्लाज्मा सेल्स हो गई। तब इसने पूछा है कि एरियोलर टिश्यू का कौन सा सेल फाइबर सिक्रीट करता है। तो फाइबर तो एज ऑलवेज फाइब्रोब्लास्ट इसका आंसर हो जाएगा। आई होप यू आर गाइस अंडरस्टैंडिंग कि कैसे किया हमने इसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं अपना। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज अवेलेबल इन ऑल कनेक्टिव टिश्यू। यानी कि वो कौन सा स्ट्रक्चर सारे कनेक्टिव टिश्यू में प्रेजेंट होते हैं। देखो फाइब्रोब्लास्ट तो नहीं, ठीक है, मैट्रिक्स और फाइबर्स में से कोई आंसर होगा, क्योंकि मैक्रोफेज भी सबके अंदर नहीं होता।
अब इन दोनों में आप पजल हो जाओगे, बट बिल्कुल भी नहीं होना है आपको पजल, क्योंकि देखो जो फाइबर्स होते हैं ना, जो फाइबर्स होते हैं वो हमारे ब्लड के अंदर एब्सेंट होते हैं। ब्लड एक ऐसा कनेक्टिव टिश्यू है जिसके अंदर फाइबर प्रेजेंट नहीं होते हैं, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। Now question 4, ligaments connect humerus to biceps, tibia to femur, bicep to triceps, tricep to humerus. बट एक मैं आपको ट्रिक बता देती हूँ यहाँ पे, जिससे आपको इजी रहेगा कि आप इनको लर्न कर लो। तो ट्रिक का नाम है बबली, यानी कि बोन टू बोन इज लिगामेंट, यानी कि देखो यहाँ पे जो बोन से बोन को जोड़ रहा हुआ है, यानी कि टिबिया टू फ्यूमर। Now question number 5, given below is a diagrammatic sketch of certain types of connective tissue. Identify the part labeled A, B, C and D and select the right option about it. तो यहाँ पे आपको वो नहीं दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको डायग्राम और जो भी फिगर नहीं दिख रहा होगा, तो मैं आपको दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे ये आपका फिगर है, ये आपका फिगर दिया हुआ है, आई होप दिख रहा होगा आपको, ठीक है। चलिए, तो ए क्या है हमारा, मैक्रोफाज है, तो मैक्रोफाज के हमारे ये ऑप्शन दिया है, यानी कि हमारा 2 नहीं हो सकता, 4 नहीं हो सकता। फिर ये हमारा क्या है, ये हमारा बी क्या है, फिब्रियोब्लास्ट है। आई थिंक मैं इसको ड्रैग करके करूँ तो नहीं हो रहा है, तो ये फाइब्रोब्लास्ट और तो एक ही ऑप्शन हो रहा है हमारा, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। मुझे द फॉलोइंग कनेक्टिव टिश्यू ओपन सर्व एज सपोर्ट फ्रेमवर्क फॉर दी एपिथेलियम। तो इसका आंसर बताइए आप कि वो कौन सा कनेक्टिव टिश्यू है जो कि सपोर्ट फ्रेमवर्क की तरह वर्क करता है। तो ऑब्वियस है, इसका आंसर हो जाएगा लूज कनेक्टिव। बेसिकली लूज पूरा लूज नहीं है, फ्रेमवर्क की तरह एक्ट करता है, बट लूज के अंदर जो एरियोलर टिश्यू होता है, यानी कि जैसे चिलन फिल, यानी कि जहां पर भी, जैसे आपने देखा होगा कि आप कोई भी ऑर्डर मंगाते हैं कहीं से, फ्लिपकार्ट से, अमेजोन से, कहीं से भी, तो आपने कोई जैसे कांच वगैरह की चीज मंगाई होगी, तो वो बबल रैप करके दो, वो बबल रैप क्या है, वो एरियोलर टिश्यू है, यानी कि जहां भी जगह बची वहां पे उसको भर दिया, ठीक है, तो ये एरियोलर टिश्यू उसका आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, मास्ट सेल सिक्रीट डोपामिन, मायोग्लोबिन, हिस्टामिन, हीमोग्लोबिन। तो जो आपकी मास्ट सेल्स होती है ना, आपके कनेक्टिव टिश्यू के अंदर, कनेक्टिव टिश्यू के अंदर पड़ा होगा, उसके अंदर मास्ट सेल होती है, वो 3 टाइप के केमिकल सिक्रीट करती है, दैट इज हिस्टामिन, सेरोटोनिन एंड हेपेरिन। तो यहाँ पे बस एक ही नाम दिया है, हिस्टामिन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8, टेंडन इज मेड अप ऑफ। टेंडन किस चीज का बना हुआ है? तो देखो, हमें पता है कि टेंडन एक ऐसी चीज है जो कि बोन को स्केलेटल मसल से जोड़ती है, ठीक है। अब देखो, ये एडिपोज टिश्यू नहीं होगा, एरियोलर टिश्यू नहीं होगा, बिकॉज ये डेंस कनेक्टिव टिश्यू है, और आपके एरियोलर और एडिपोज आपके लूज कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है, ये आपके लूज कनेक्टिव टिश्यू है, जबकि आपका जो आपका टेंडन पूछा गया है, फिर लिगामेंट होता है इसकी जगह, तो हमारे डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है। अब तो जो ये टेंडन होता है, येलो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू या फिर मॉडिफाइड व्हाइट फाइब्रस टिश्यू, तो टेंडन हमारा व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू होता है, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर। आई होप आपको कुछ समझ में आ रहा है। अब येलो फाइब्रस की बात करें, तो यहाँ पे येलो फाइब्रस आंसर क्यों नहीं है? आप मन में क्वेश्चन तो आ रहा होगा कि येलो क्यों नहीं है, क्योंकि येलो फाइब्रस यानी कि जो डेंस रेगुलर होता है ना हमारा, वहां पे हमारे कोलेजन ज्यादा होते हैं, तो जहाँ जितने ज्यादा कोलेजन है उतना ज्यादा व्हाइट। नेक्स्ट, लिगामेंट इज ए, या ऑब्वियस है, इट्स अ मॉडिफाइड येलो इलास्टिक फाइब्रस टिश्यू। क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट। एरियोलर टिश्यू इज अ लूज कनेक्टिव टिश्यू। हाँ जी, एरियोलर हमारा लूज कनेक्टिव टिश्यू है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। बाकी फिर भी मैच कर लेते हैं। टेंडन इज अ स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, नहीं, टेंडन हमारा
टेंडन हमारा स्पेशलाइज नहीं, हमारा डेंस कनेक्टिव टिश्यू है। कार्टिलेज इज लूज कनेक्टिव टिश्यू, नहीं ये स्पेशलाइज्ड है। एडिपोज टिश्यू इज डेंस कनेक्टिव टिश्यू, नहीं ये लूज है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। Question number 11. Large amoeboid cells that are part of our innate immune system found in areolar tissue are called as. तो amoeboid आ गया वहां पे, मैक्रोफाजेस आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर आपका मैक्रोफाजेस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12. डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू कहाँ पे आपका यानी कि प्रेजेंट होता है? टेंडन, लिगामेंट, स्किन, कार्टिलेज। तो आपने पढ़ा होगा कि इसमें मतलब क्या होता है कि जो सेल्स और फाइबर्स वाला चीज होती है वो ऐसे बिखरी बिखरी सी होती है, ठीक है, एज कम्पेयर टू रेगुलर वन। तो इसका आंसर हो जाएगा डर्मिस ऑफ द स्किन। बट देखो एग्जाम्पल है इसका डर्मिस ऑफ स्किन है, लेकिन एनसीईआरटी के अंदर लिखा है प्रेजेंट इन स्किन। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 13. व्हाट आर द थ्री बेसिक कंपोनेंट ऑफ कनेक्टिव टिश्यू? कनेक्टिव टिश्यू के थ्री कंपोनेंट्स क्या क्या हैं? ग्राउंड सब्सटेंस सेल्स, बेसमेंट मेम्ब्रेन नहीं, बेसमेंट मेम्ब्रेन नहीं है, एंड कार्टिलेज इंटरसेल सीरम भी नहीं है, और कार्टिलेज उसका कंपोनेंट नहीं कह सकते हम, उसका टाइप है एक। ठीक है, तो सेल्स है, प्रोटीन फाइबर्स है, एंड ग्राउंड सब्सटेंस है, तो ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 14. which of the following tissue perform the function of linking and supporting? तो गाइस यहाँ पे लिंकिंग एंड सपोर्ट आ जाए, यहाँ पे कनेक्टिव टिश्यू आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 15. टेंडन हेल्प्स इन, मैंने आपको अभी बताया था एक ट्रिक की, बबली यानी कि जो बोन को बोन से जोड़े वो लिगामेंट, और जो बोन को मसल से जोड़े स्केलेटल मसल से, तो वो आपका होता है टेंडन। तो आपके ऑफिशियल आंसर किए हैं यहाँ पे। आई होप यू लाइक द वीडियो गाइस। मैं बार बार कहती हूँ एक बात कि आपका मेन मोटिव होना चाहिए कि मुझे सीखना है, ठीक है, कि मुझे लर्न करना है, मुझे इन्फॉर्मेशन आपका इस पूरी जर्नी के दौरान होएगा ना, तो मैं श्योर बोल रही हूँ कि आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता।